श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़े, जिसमें हमने भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दशमलव, आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट यूज्ड इन डेसिमल नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपके चैप्टर का नाम है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। दशमलव संख्याएं, तो जो संख्याएं दशमलव में प्रदर्शित की जाती है, जो संख्याएं दशमलव में प्रदर्शित की जाती है दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2.7, 3.7, 5.8, जो भी संख्या हो जो दशमलव में प्रदर्शित की जाती है वो दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 2.7, 32.85, 49.789, 0.08 आदि। प्रत्येक दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। प्रत्येक दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग, दशमलव भाग। दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या भाग, और दशमलव के दाईं तरफ जो संख्या होती है उसे दशमलव भाग कहते हैं। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण संख्या दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव भाग दशमलव के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, अब आइए इसके आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कि इसको पढ़िएगा ध्यान से। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दूसरी संख्या शतांश तथा तीसरी संख्या सहस्त्रांश कहलाती है। जैसे 756.238, इसमें 7 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई। अब दशमलव के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश यानी 2 दशांश, दूसरी शतांश 3 शतांश, तीसरी सहस्त्रांश यानी 8 सहस्त्रांश। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 756.238, 7 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई। दशांश का मतलब 2/10वां, 2/10 कर सकते हैं, यानी 2 दसवां, 3 शतांश, 8 सहस्त्रांश। इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिएगे तो सैकड़ा का मतलब 700, दहाई का मतलब 10, 5 का गुणा करेंगे 10, इकाई 6, 2/10, 3/100, 8/1000। अब देख लीजिए, कैलकुलेट करेंगे 750, 6, 0.2, 0.03, 0.008। अब हम लोग की टॉपिक आती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या उससे बड़ी घात जैसे 100, 1000 हो, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्नों में हर को हटाकर उसे बिंदु से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे 2/10, 3/100, 25/1000 आदि दशमलव क्या है? भिन्न है। अब इसमें 2/10 में क्या करेंगे? हर को हटा के 0.2, 3/100 को 0.03, अब 25/1000 को क्या करेंगे? 0.025 करेंगे। अब दशमलव भिन्न जब हर 10 हो तो 7/10 को 0.7। भाई हर को हटा के क्या करेंगे? एक पॉइंट पे 10 है तो एक पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे, 0.7। 9/10 0.9, 8/10 0.8। ये है हमारा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, इधर आइए, दशमलव भिन्न जब हर 100 हो तो 2/100, तो हर को हटा के 2 जीरो है तो 0.02, 5/100 तो 0.05, 9/100 तो 0.09। दशमलव भिन्न जब हर 1000 हो तो 2/1000 0.002, 5/1000 0.005, 7/1000 0.007। ये हो गए। अब दशमलव संख्या का स्थानीय मान,
जब ऑफलाइन जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो एक बच्ची ने पूछा था कि सर आपने दशमलव का स्थानीय मान नहीं बताया, तो हमने कहा था अभी जब अगला चैप्टर आएगा तो इसमें आपको बताया जाएगा। तो दशमलव संख्या का स्थानीय मान देख लीजिए। संख्या 798.432 में अंकों के स्थानीय मान। अब दशमलव के इधर पूर्ण संख्या भाग आप देख लीजिए। 7 सैकड़ा, 9 दहाई, 8 इकाई। दशमलव के दाईं ओर दशमलव वाला भाग 4 दसवां, 3 सौवां, 2 हजारवां। यही आपका दशांश, शतांश, सहस्त्रांश है। अब 7 का स्थानीय मान देख लीजिए। 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा, 9 का स्थानीय मान 9 दहाई, 8 का स्थानीय मान 8 इकाई, 4 का स्थानीय मान 4 दसवां और 3 का स्थानीय मान 3 सौवां और 2 का स्थानीय मान 2 हजारवां। यानी 7 सैकड़ा है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे 700, दहाई है 10 से गुणा करेंगे तो 90, इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक। अब देखिए 4 दसवां 4/10, 3 सौवां 3/100 और 2 हजारवां 2/1000। इसी प्रकार से दशमलव संख्या का स्थानीय मान आप बता सकते हैं। अब आगे देखिए दशमलव भिन्न पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्नों का योग, तो दशमलव भिन्नों का योग में एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं कि जैसे संख्या दी है पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या, दशमलव भाग वाले संख्या के नीचे दशमलव भाग, और जहां दशमलव के नीचे दशमलव, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। दशमलव भिन्न या संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी और तीसरी आदि संख्या के दशमलव रहे, फिर इन्हें साधारण संख्याओं की तरह जोड़ देते हैं। आइए इसको जोड़ते हैं तब समझ में आएगा। अब देखिए एक प्रश्न है कि 12.35 व 28.66 का योग बताइए। तो हमने क्या कहा कि पूर्ण संख्या वाला जो भाग है 12 दशमलव दशमलव भाग 12.35, ठीक उसी के नीचे 28.66। अब इसका योग हम करेंगे तो 41.01 आएगा। बहुत सिंपल है, इसको इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर बड़ी संख्या आ जाती है 247.86, 137.258 और 85.47 का योग ज्ञात करो। अब देखो इस चीज में ध्यान दिया करिए, जैसे संख्या अगर आप 247.86 है, यहाँ 86 है, यहाँ 258 है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 86 के आगे एक 0 लिख लेंगे। तो 247.86.860, 137.258, 85.470, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक। तो ऐड जब करेंगे तो 470.588 आएगा। ये ये आपका दशमलव संख्या का योग है। अब दशमलव का अगर घटाना करें तो आइए कैसे करेंगे। अब दशमलव भिन्नों का घटाना, तो दशमलव भिन्न का घटाना मतलब जैसे अगर कोई संख्या अगर 2/10 है तो दशमलव भिन्न ही हो जाएगा 0.2। ठीक। अब 1.85 में से 0.79 घटाइए। ठीक। 1.85 ठीक उसी के नीचे लिखेंगे 0.79, घटा देंगे तो 1.06 आपका यही आंसर होगा। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या है, अगर बड़ी संख्या आएगी तो देख लीजिए 13.785, 9.324 का मान ज्ञात करो। तो आपने संख्या के नीचे देखिए 13.785 और 9.324 हमने घटाया तो 4.46। अब ये मत पूछना कि सर ये घटेगा कैसे। अरे घटने के लिए जैसे साधारण संख्या को घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 4 और 13 में से 9 गया 4।
तो 4.461। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो कि 9.347 3.45 का मान ज्ञात करो। जैसे यहाँ 347 है, यहाँ 45 है, तो इस संख्या को इसके बराबर करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो 9.347, तो 3.45, 7 के नीचे जीरो लगा देंगे तो ये संख्या पेयर में हो जाएगी। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से जीरो जाएगा 7, 4 और 5 घटेगा नहीं, तो एक इससे जब बैलेंस लेंगे तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 12, इस 9 से एक बैलेंस लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, ऑलरेडी यहाँ आपका बचा है यहाँ 8 में से 3 गया 5, तो 5.897 यही आंसर होगा। बहुत सिंपल है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, इसको क्वेश्चन लगाइए। अब आगे देखते हैं क्या है, दशमलव भिन्नों की गुणा। अब दशमलव भिन्न का गुणा देखिए सिंपल है भाई, जैसे आप करेंगे गुणा, दो दशमलव भिन्नों का गुणा देख लीजिए। दशमलव भिन्नों की गुणा देख लीजिए। ये जब आप करेंगे यहाँ, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, तो जैसे संख्या पूर्णांक संख्या गुणा करते हैं ना, जैसे 2.73 को 5 से गुणा करो। 273 में आप 5 से गुणा कर दीजिए, 273 में आप 5 से गुणा करिए। जब आप 273 में 5 से गुणा करेंगे तो 1365 आएगा। दशमलव कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे, तो दाईं तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब गुणा करना भी देख लीजिए, 5 तिहाई 15 के 5, 1 5 सत्ते 35, 1 36, अब 36 के 6, 3 बैलेंस, 5 दूना 10, 3 13, 65 यही आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं दशमलव भिन्नों का भाग देख लीजिए। दशमलव भिन्नों का भाग देख लीजिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव के भाग में 2 स्थितियां हो सकती हैं। आइए वो कौन सी स्थितियां हैं। पहली स्थितियां, भाजक संख्या में दशमलव न हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्णांकों की तरह भाग देते हैं और दशमलव का कोई ध्यान नहीं देते। ठीक, जब भागफल प्राप्त हो जाता है तो भाज्य संख्या के दशमलव की स्थिति को सीधी ओर से गिन लेते हैं, तो तदनुसार भागफल में अंकित करके सही उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए 15.75 में 3 से भाग देना है, तो आप पहले 1575 देखिए, इसके पहले जब हमने बताया गुणा में नॉर्मल गुणा करते हैं, जितने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। अब 15.75 भागे 3 को हल करो तो 1575 में 3 का पहले भाग दे दो, 3 पचे 15, कुछ नहीं बचेगा, 7 उतरेगा, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, यहाँ से 5 उतरेगा, तो 3 पचे 15, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अब डिवाइड करोगे कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर अगर जब आप 1575 में जब भाग दोगे कितना आ गया आपका, 525 आया। कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो 5.25। ठीक, अब दूसरी स्थिति में दशमलव भाजक व भाज्य संख्या में दोनों में हो सकता है। भाई दोनों में हो सकता है, कभी कभी कोई भी संख्या दे दे आपको भाग करने के लिए, 2.5 दे दे या 1.22 दे, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं। ऐसी स्थिति में इधर आइए, अब जैसे प्रश्न दे दिया आपका, अब देखिए कि 15.75 डिवाइडेड 2.5 को हल करो। अब इसको हम लोग क्या किए कि 15.75 में हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब 2.5 में भी हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ हो गया 155.75, यहाँ 2.5 गुणे 25। अब जैसे हमने पहला कंडीशन लगाया कि 15,575 में 25 से भाग करो, तो 25 छक्का 150, कितना बचेगा, 5 7, 25 दूना 50, 7 बचा, 5 उतार लेंगे तो 25 तियाँ 75 कैंसिल, तो कितना आएगा 623। तो अब यहाँ देखो, आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.23। ठीक है, अब आते हैं
साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना। अब जैसे 9/2 है, सीधे सीधे इसमें भाग दे देंगे। अरे भाई 2 चौक 8, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 2×5 = 10, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 9/2 को दशमलव संख्या में बदलना तो 4.5 आ जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब 15.65 को साधारण भिन्न में बदलो, तो 15.65 को साधारण भिन्न में बदलना है तो 15 65/100 है। भाई 0.2 अंक पे हटाएंगे तो हर में 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे, 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 313/20 आएगा। इसी प्रकार 0.525 को साधारण भिन्न में बदलो, बात वही है, कितने अंक पे है, 1 2 3 दशमलव लगा है तो यहाँ 3 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगा है तो 525/3, इसको सॉल्व करेंगे 21/40। अब आगे देखते हैं क्या है, आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल। यदि किसी दशमलव संख्या में किसी एक अथवा एक से अधिक अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है उसे जो है रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1.333, 2.45454, ऐसे संख्या में जब इसको लिखते हैं तो 1.33 बार लगा देते हैं, ठीक, या 1.3 बार लगा देते हैं। तो ऐसे संख्या को बार लगाने के दर्शन की एक ही संख्या की आवृत्ति बार बार हुई है। देख लीजिए, आवृत्त दशमलव को दर्शाने के लिए अंक के ऊपर एक बिंदु या बार लगा देते हैं, तो जैसे 1.3 बार, 2.45 बार, 7.234 बार, तो ऐसे बार लगा के लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं अनावर्त। अनावर्त जो दशमलव संख्या आवृत्त दशमलव नहीं है वह अनावर्त दशमलव संख्या कहलाती है। सभी अपरिमेय संख्याएं अनावर्त दशमलव द्वारा व्यक्त होती है। अब आइए क्वेश्चन देते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग थे, टॉपिक थे, वो हमने पढ़ा दिया आपको। कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए, देख लीजिए। यदि एक पेन की कीमत जो है 8.75 रुपये का है तो 12 पेनों का मूल्य बताइए। तो एक पेन का मूल्य निकालना, कितना दिया है, कितने मूल्य का है, ₹8.75, 12 पेनों का मूल्य, तो 8.75 × 12 कर देंगे तो 105 आएगा, अतः 12 पेनों का मूल्य 105 होगा। बहुत सिंपल है, ऐसे आते हैं दशमलव के आधारित प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने एक कुर्सी ₹245.75 की, एक मेज 405.65 की तथा एक टेबल लैंप 98.10 का खरीदा। बताइए राम ने कुल कितने रुपए खर्च किए। अरे भाई राम ने कितने रुपए खर्च किए, जितना रुपया दिया सबको जोड़ दो। भाई 245.75 कुर्सी का मूल्य, मेज का मूल्य 405.65, टेबल लैंप का मूल्य 98.10, सबको जोड़ दोगे तो 749.50 रुपया आएगा। तो राम ने इतने रुपये खर्च किए। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस पे जो उदाहरण बुक में दिए हैं, जो प्रैक्टिस दिए हैं, आप इसको लगाइए, इसको पढ़ते रहिए। अगले क्लास में नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।